नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, मुझे कुछ और प्रश्न मिले हैं मेरे दर्शकों द्वारा, और कुछ मेरे जो जानने वाले हैं लोग, उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं और इस वीडियो में मैं 4 प्रश्न ले रहा हूं। पहला प्रश्न है, नरक और स्वर्ग की सच्चाई क्या है? व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाता है, यानी कि नरक में या स्वर्ग में? ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, कई लोगों के मन में है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां भी हैं, अंधविश्वास भी है। आइए, मैं पहले वैसे इस विषय पे मेरे ख्याल चर्चा कर चुका हूँ किसी वीडियो में, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न उठा है तो आइए आज इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, मृत्यु के बाद जब हम जाते हैं ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड में, सूक्ष्म जगत में, लोअर एस्ट्रल है वो। एस्ट्रल वर्ल्ड में कई लेवल्स हैं, तो लोअर एस्ट्रल जो है वहां पे सबसे पहले क्या है कि देखिए, जो पृथ्वी पे जीवन है ना, ये बड़ा भौतिक दृष्टि से बहुत भिन्न है। सूक्ष्म जगत में जहाँ से हम आते हैं वहाँ की बात और है। यहाँ के मापदंड अलग हैं, टेम्पटेशंस हैं, नेगेटिव ट्रेट्स हैं, बहुत गलत धारणाएं हैं जीवन के बारे में, क्योंकि माया का एक पर्दा भी तो है ना जो सच्चाई को छुपाए रखता है। तो मृत्यु के बाद सबसे पहले क्या है, उस व्यक्ति की प्रगति हो आगे, वो ऊंचे से ऊंचे सूक्ष्म लेवल पे जा पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के अंदर जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं, पृथ्वी पर उसने बड़ी फॉल्स वैल्यूज़, आपने देखा होगा अक्सर लोग घमंड है पैसे का, पावर का, वो समझते हैं दूसरे कुछ है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, सेल्फिशनेस है। तो बड़े अपने बारे में बड़े फॉल्स वैल्यूज़ क्रिएट हो जाती हैं। उनको दूर करना है। जब तक वो दूर नहीं होंगी ना, व्यक्ति को अपना सच्चा स्वरूप मालूम नहीं पड़ेगा, तो वो ऊपर के जो लेवल्स हैं सूक्ष्म जगत के, वहाँ नहीं जा पाता, वो नीचे ही रहेगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। इसलिए एक किस्म से ना वो धुलाई का एक सेंटर है, जिसको क्रिश्चियन बाइबल में भी परगेटरी बोला है। और लॉब्संग रामपा जी जो तिब्बत के महान संत हुए, उन्होंने भी इसी नाम से बताया है कि परगेटरी, वहाँ पे यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कि आपके अंदर जो गलत भ्रांतियाँ बनी हुई हैं जीवन के बारे में, गलत अंधविश्वास, और कई अपने आप को दूसरों से बहुत, भाई मैं तो ऊंचा हूँ, ये हूँ, वो पैसे के कारण भी हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है। जैसे कोई नेता लोग हैं, बड़ी पावर आ गई, वो समझते हैं कि जिन्होंने चुन के भेजा वो तो कुछ भी नहीं, तो नेता लोग अपने ही स्वार्थ में लग जाते हैं। तो वहाँ पे उन सब गलत धारणाओं का बहिष्कार होना है, उससे धुलाई होनी है किस्म से। जैसे गवाही कल है ना, कार गंदी हो जाती तो आप धुलाई सेंटर में ले जाते हो, धुलाई कराते हो, वो एक किस्म से व्यक्ति की धुलाई होनी है। तो उसमें कोई ये नहीं कि किसी को कोई टॉर्चर किया जा रहा है। व्यक्ति ने जो दूसरों के साथ बर्ताव किया, अपने घमंड के कारण, सेल्फिशनेस के कारण, किसी भी कारण से उसने दूसरों का शोषण किया, तो दूसरों पे क्या गुजरी, वो सारी दुख तकलीफ उस व्यक्ति को झेलनी है, ताकि उसको समझ आए। समझ कैसे आएगी उसको कि भाई ये मैं गलत जीवन जीता रहा हूं। तो वो सब चीजें जब वो समझ आएगा तो फिर उससे बाहर आ जाएगा। तो उसी पोर्शन को, परगेटरी को आप नर्क कह सकते हो। अब उन लोगों के लिए है जिन्होंने गलत जीवन जिया है, जिन्होंने दूसरों का शोषण किया है, जिन्होंने दूसरों के ऊपर अत्याचार किए हैं, दूसरों को दुख दर्द दिया है बिना कारण के, ये उनके लिए है। जो मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति है जो अपने जीवन में मस्त है, अपने दूसरों की हेल्प भी करता है और कोई बुरे काम नहीं करता जानबूझ के,
वो उसके लिए नहीं है। छोटे मोटे कोई अपराध हैं, ठीक है, वो तो जल्दी बंदा व्यक्ति समझ आएगा वहाँ पे, लेकिन जिन्होंने बहुत अत्याचार करे हैं वो उनके लिए बड़ा दुखदायी हो सकता है वो, और काफ़ी समय भी लग सकता है उसको अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में, जानने में, तभी उसकी आगे प्रगति होती है। तो इसलिए अगर आप सही मार्ग पे चले हो, राइटियस जीवन है आपका, दूसरों की सहायता करते हो, तो फिर आपको कोई इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उनको करने की जरूरत है जो गलत मार्ग पे हैं। और स्वर्ग, देखिए नर्क तो ये हो गया मैंने समझा दिया, इसी को नर्क कहो, कुछ कहो। स्वर्ग, स्वर्ग फिर जैसे उसकी प्रगति होती है, जैसे अपने सच्चे स्वरूप को पहचान करके अपने पिछले जन्म में जो उसने कार्य करने चाहिए थे नहीं किए, वो सारी उसको जब इंफॉर्मेशन हो जाती है, फिर उसका आध्यात्मिक स्तर के हिसाब से कहाँ डिजर्व करता है उस हायर लेवल पे चला जाएगा। फिर जितना हायर जाते हैं वो स्वर्ग ही स्वर्ग है, ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग है, उनको ही स्वर्ग कहते हैं। क्यों? वहां पे दुख तकलीफ नहीं है, डिसहार्मनी नहीं है। अगर व्यक्ति ने, देखिए इस जीवन में किसी को परेशान किया है, किसी के दुख दर्द दिया है, तो उसको वो बुरा कर्म भुगतने के लिए पृथ्वी पे आना पड़ेगा। क्यों? ऊपर के लेवल्स पे ये दुख दर्द तकलीफ डिसहार्मनी है ही नहीं, जिससे आपकी नहीं बनती पृथ्वी पर, वो ऊपर नजर ही नहीं आएगा आपको। तो इसलिए उससे अगर कोई कर्मा, पिछला कर्मा वर्कआउट होना है आपका, तो आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो ऊपर के लेवल जो है, जितना ऊपर व्यक्ति प्रगति करेगा अपनी आध्यात्मिक उन्नति से, वो स्वर्ग ही स्वर्ग है, बढ़िया से बढ़िया है, ये है। तो व्यक्ति कहाँ जाएगा ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसा जीवन जी रहे हो। दूसरा प्रश्न है, क्या आत्महत्या पाप है? अरे इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। आत्महत्या, देखिए पृथ्वी के जो नियम है ना, लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग देशों के हो सकते हैं, उनमें ये अपराध माना है या नहीं वो एक अलग बात है, उसका कोई मतलब नहीं। मृत्यु के बाद जो पृथ्वी के नियम है वो थोड़ा लागू होते हैं। ऊपर जो सूक्ष्म जगत में, जो ईश्वर के ऊपर जो स्पिरिट वर्ल्ड्स में जो नियम है उनके मुताबिक चलेगा। तो ऊपर भगवान की दृष्टि में, ऊपर सूक्ष्म जगत में, यहाँ जो व्यक्ति आत्महत्या करके जाता है उसको एक किस्म से अपराधी माना जाता है। आत्महत्या ईश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? क्योंकि जीवन आप निर्धारित करके आए हो जन्म से पहले। आपको कुछ ऐसे लेसन सीखने हैं, हार्ड लेसन, जो कि दुख तकलीफ में सीखे जाते हैं। तो सॉरो सफरिंग भी आप पहले से निश्चित करके आए हो कि हाँ ये मेरे जीवन में आए, दुख तकलीफें आए, अड़चने आए, ताकि मैं सीख पाऊं जो मैं नहीं सीख पा रहा। तो वो उनसे फिर घबरा करके व्यक्ति अगर आत्महत्या कर लेता है तो वो ऊपर जा करके उसको पछतावा होगा, और ऊपर उसका कोई वो नहीं, उसको बहुत जल्दी से जल्दी उसको वापस आना पड़ता है पृथ्वी पर। और ये नहीं, अगर वो खराब परिस्थिति में था ना, जिससे घबरा करके उसने आत्महत्या की, तो उसी परिस्थिति में या उससे भी बुरी परिस्थिति में उसको आना पड़ेगा। और जीवन के जितने वर्ष उसके रह गए थे पिछले जन्म के, आत्महत्या कर ली, मान लीजिए 60 साल की उसकी आयु निर्धारित हुई थी और वो 30 साल की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली घबरा करके किसी कारण से, तो 30 साल आयु के बचे हुए हैं, वो आकर के उसको पूरे करने हैं वैसी परिस्थिति में या उससे भी खराब परिस्थिति में। तो उसको जल्दी आना पड़ता है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं, आना पड़ता है उसको। तो आत्महत्या भाई बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए मेरे साथियों, कोई भी मुश्किल परेशानी आई है तो उसको समझिए, उसको झेलने की ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको ताकत दे। और दुख तकलीफ आती है, चली जाती है, हमेशा थोड़ा रहती है, किसी कारण से आई, कुछ सिखाने के लिए आई, तो उसको समझिए, घबराइए मत। सुसाइड नहीं करना, ये आत्महत्या बहुत ही बड़ा अपराध है। तीसरा प्रश्न है, क्या दान करना चाहिए, इसका क्या लाभ है? अरे भाई, अगर दान करने से कोई लाभ की उम्मीद रखते हो तो फिर दान करना व्यर्थ है, उसका कोई आध्यात्मिक मीनिंग नहीं है। फिर दान, देखिए आप क्या होता है, अक्सर लोग दान शब्द यूज होता है तो
क्या होता है, अक्सर कोई दुख तकलीफ आती है ना तो व्यक्ति भागता है, या किसी ज्योतिषी के पास जाता है, पंडित के पास जाता है, भाई देखो क्या हुआ। तो वो बताते हैं भाई तुम ये उपाय करो, ये दान करो, ये तो गुरु ग्रह के कारण हो रहा है तो बृहस्पतिवार को ये दान करो, ये शनि ग्रह के कारण हो रहा है शनिवार को ये दान करो। तो वो व्यक्ति एक किस्म से वो मजबूरी में वो यानी कि वो कर रहा है, दे रहा है। वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो सही माने में दान नहीं है, वो तो आपका स्वार्थ है। आप अपने लिए अच्छी कंडीशन चाहते हो तो किसी ने बताया तो आप दे रहे हो। वैसे भी आप एक पैसा भी किसी को दे के तैयार नहीं, कोई भूखे को खाना खिलाने को तैयार नहीं, लेकिन क्यों, अपना फायदा उसमें कुछ लग रहा है आपको तो इसलिए कर रहे हो। तो वो फिर सच्चे माने में वो दूसरों की हेल्प नहीं, दान नहीं कह सकते उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से। लोग पंखे लगा देते हैं ना मंदिरों में, देखा मैंने, ऊपर नाम लिखवा दिया, किसने लिखवाया? नहीं, दान का मतलब दूसरों की हेल्प, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कम प्रिविलेज्ड है, उसके पास धन नहीं है या किसी दृष्टि से कोई चीज़ नहीं है, आपके पास है, तो उसकी सहायता कर रहे हो। एक मतलब कि एक इस दृष्टि से कि भाई वो भी आप जैसा है, आप भी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हो खराब में, तो आपकी कौन सहायता करेगा। तो आप एक ड्यूटी समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के कि हाँ भाई मेरे पास है, उसके पास नहीं है चीज़, तो मैं उसकी हेल्प करूँ, इस दृष्टि से करते हो ना, तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से वो सच्ची हेल्प है। और फिर उसका फायदा है, लेकिन फायदा सोच के करोगे कि ये फायदा हो जाए, तब नहीं, फिर व्यर्थ है। और फिर शो ऑफ नहीं करना, ढंडोरा नहीं पीटना कि मैं ये कर रहा हूँ। कई लोग करते हैं, वो अखबारों में ऐड भी कर रहे हैं, ये कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, सीक्रेटली दूसरों की हेल्प कर रहे हो। एक आपके अंदर दया दृष्टि है, एक आपके अंदर एक सहानुभूति है दूसरों के लिए, और उसके लिए कोई भूखा है उसको खाना खिला रहे हो, कोई किसी के पास कपड़े नहीं है गरीब है दे दिए, लेकिन सीक्रेटली एक ड्यूटी समझ के, तब फिर एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी एक गुण है व्यक्ति के अंदर। और इसी बात में एक मेरे को और ध्यान आ रहा है, दान के बारे में ना, कई लोगों के मन में है, वो कहते हैं जी ये दान हम किसको दें, ये तो कोई हम योग्य व्यक्ति मिले हमें, मैं किसी को पैसे दे दूं, वो व्यक्ति शराब पी लेगा, कोई बुरे काम कर रहा है, मुझे क्या पता क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं किसको दूं, ये नहीं समझाती। अरे नहीं, ये मैंने समझा चुका हूँ बहुत बात पहले। आप हेल्प कर रहे हो ना, आपने देखा कि उस व्यक्ति के पास ये चीज़ नहीं है, उसको हेल्प कर रहे हो, ये आपकी भावना है, और आपका कर्म आप तक ही सीमित है। आपने तो उसके लिए भला सोचा ना, वो चाहे उस पैसे से कुछ भी करे, वो उसका कर्म है, वो भुगतेगा। आपने उसकी सहायता की, आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी भावना क्या है, इसी से आपकी परख होनी है। इसलिए ये नंबर ढूंढते रहिए कि कौन है। हाँ, अगर आपको कोई डर लगता है ऐसा भाई गरीब है, परेशान है बेचारा, उसकी हेल्प कर दी किसी भी तरीके से, पैसे से होती है और कई तरीकों से उसकी सेवा करके है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसकी सेवा कर दी, वो हेल्प जो है ना निस्वार्थ भाव से, वो हेल्प आपका कर्म है। आपके किसी को पैसे देने से, क्योंकि आपने देखा कि भाई वो उसके पास नहीं है, उसको ज़रूरत है, वो कह रहा है हाँ मेरे को पैसे चाहिए, ये है वो है, तो आपने दे दिए। आगे वो क्या करता है वो उसका कर्म है, आपका कर्म तो आप तक ही है, वो अच्छा कर्म है, आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो। समझिए ना। इसके बाद चौथा और आखिरी प्रश्न इस वीडियो के लिए, कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारे कर्म का क्या अभिप्राय है, क्या हमारी स्वतंत्र इच्छा है? बिल्कुल है। देखिए ये जो ना कई जो स्टेटमेंट्स हैं, पुरानी बनी हुई हैं कहावतें हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। अब कहते हैं ठीक है, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मान लो ऐसा ही होता तो फिर आपके कर्म करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपको क्यों समझाया जाता भी अच्छे कर्म करो। भागवत गीता में भी यही है, क्यों है? ये नहीं होता ना, फिर भगवान कृष्ण ये थोड़ा कहते, वो तो कहते हैं अपने कर्म पे ध्यान दो, बल्कि कर्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, फल के ऊपर नहीं।
तो इसलिए स्वतंत्र इच्छा है। और ये जो चीज़ है ना, ये कहावत के भी ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसको भी समझिए। मैंने गहराई में सोचा इस बारे में, वो समझने की जरूरत है। ईश्वर की इच्छा यानी कि ईश्वर की पावर, उसी से ही सारा संसार चल रहा है। अब समझने की जरूरत है। मतलब कि सूर्य चमक रहा है तो कहाँ से इतनी ऊर्जा आ रही है सॉरी, ये ईश्वर की तो ये शक्ति है ना। हमें कहाँ बुद्धि इतनी मिली है, हमारा शरीर इतना बनाया है, ये ईश्वर की पावर है। उसकी इच्छा से ही ये सारा संसार रचा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है कार्य करने की, कर्म करने की। बहुत है। आप इसीलिए तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। अपनी तकदीर के आप स्वयं मालिक हो। फिर ये तो नहीं कहता ना कोई, ऋषि मुनियों ने अगर ये कहा है कि आप अपनी तकदीर के मालिक हो, तो इसका मतलब कि आपके हाथ में बहुत कुछ है। ईश्वर की इच्छा से मीन्स ईश्वर की शक्ति से ही संसार में ये जो जितनी पावर्स हैं, वो आपको भी जो इच्छा शक्ति दी है वो ईश्वर की रजा से ही है। उसकी रजा से ही ये सारा संसार में रचा गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके पास बहुत स्वतंत्र इच्छा है, बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो उम्मीद है मेरे साथियों इन प्रश्नों से, जिन्होंने भी प्रश्न किया उनको समाधान मिल गया होगा। और ये प्रश्न बड़े कॉमन है। आपका ये अगर कोई इनमें से प्रश्न नहीं भी था, फिर भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, हो सकता है वो आपको अच्छी लगे और आपके मन में कई उसके बारे में भ्रांतियां होंगी, दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।